Hello my dear CLET aspirants, welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan, I am your CLET mentor. जैसे कि आपने अभी तक सुना होगा, इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो चुके हैं श्री CP राधाकृष्णन जी। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में, क्या पावर्स होती हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ रहती हैं एंड कैसी रही CP राधाकृष्णन की जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CP राधाकृष्णन जी इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने 10 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है आर्टिकल 63, जहां पे लिखा है इट एस्टेब्लिशेस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दैट मीन्स कि राज्यसभा को हेड करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड स्टार्टिंग से यही होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद आर्टिकल 65 कि इन केस कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे ड्यू टू इल हेल्थ और एनी रीजंस, तो उस टाइम पीरियड पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूटीज फुलफिल करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सो ये 3 आर्टिकल्स हो गए। चलिए हम आगे जानते हैं। इसके अलावा CP राधाकृष्णन जी का बर्थ होता है 4 मई 1957 कोयम्बटूर के एक छोटे से शहर में। उसके बाद उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की एक डिग्री कंप्लीट करी तमिलनाडु से एंड लेटर ऑन उनका पॉलिटिकल करियर रहा। बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले वो महाराष्ट्र के 24th गवर्नर थे एंड उससे पहले झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। एंड उस टाइम पीरियड में उनके पास एडिशनल ड्यूटी थी एज गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड ल्यूटेनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। सो ये उनकी अर्ली लाइफ थी, एजुकेशन है उनकी एंड गवर्नर की पोस्ट जो उन्होंने सर्व करी थी। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल जर्नी। CP राधाकृष्णन जी 1980 से ही भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ के पार्ट बन चुके थे एंड उसी 17 इयर्स की एज से उन्होंने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था बीजेपी में, ग्रास रूट लीडरशिप। एक टाइम पीरियड 1980s का टाइम पीरियड जब तमिलनाडु साउथ इंडिया में बीजेपी का ज़्यादा रोल नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिशियंस नहीं थे, पब्लिक इतना एडमायर नहीं करती थी। उस टाइम पीरियड पे इन्हें ग्रास रूट लीडरशिप डेवलप करी एंड बीजेपी का प्रचार किया सदर्न स्टेट्स में उस टाइम पीरियड पे। एंड उन्होंने अपने पूरा यंग एज से अपना टाइम पीरियड दे दिया था बीजेपी को। एंड लेटर ऑन फिर 2002 से 2005 तक उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले किया था तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं लोकसभा विक्ट्रीज का। सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं CP राधाकृष्णन जी फ्रॉम द सीट ऑफ कोयम्बटूर ड्यूरिंग 1998। जिस टाइम पीरियड पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वेव चल रही थी, उसी टाइम पे इन्होंने अपना फर्स्ट इलेक्शन जीता था 1998 में एंड लेटर ऑन 1999 में री इलेक्शन होता है। उस टाइम पीरियड पे भी CP राधाकृष्णन जी अपनी सीट जीत के आते हैं पार्लियामेंट में। ये उस टाइम की बात है जब तमिलनाडु में सिर्फ 3 ही सीट्स पे इलेक्शन बीजेपी जीती थी एंड उसमें से एक सीट पे CP राधाकृष्णन जी जीते थे। अब एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनने काफ़ी अच्छे रोल प्ले किए, इन्हें चैंपियन किया, टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट किया कोयम्बटूर शहर में। उसके अलावा इनने काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी लेके आए एंड इनने काफ़ी अच्छी अपनी रेपुटेशन बनाई, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी की। इनने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस इमेज में आप डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या पोस्ट होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है इंडिया की, जिसमें आता है आर्टिकल 63 से दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड इन केस इफ देयर इज वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पोस्ट देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल फुलफिल और प्ले द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन वोट करते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसमें वोट्स करते हैं लोकसभा के नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स एंड राज्यसभा के भी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टोरल मेंबर्स। तो इसी बेसिस पे कि लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स मिलके वोट करते हैं एंड जिस भी पर्सन को हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
सीपी राधाकृष्णन के अपोजिशन में थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया ब्लॉक अपोजिशन ब्लॉक के साथ कंटेस्ट किया था उन्होंने इस पोस्ट के लिए। अब रिमूवल कैसे होता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स गिवन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। इन्हें रिमूव किया जाता है अगर लोकसभा या राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया 2/3 मेजॉरिटी के साथ में एंड उसे रेटिफाई कर देती है लोकसभा, तो इन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल कोई रिजिड प्रोसेस नहीं है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जो भी पार्टी लाइन्स पे होता है उसके बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है। प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज रिमूवल अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज बी। सो इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है एंड कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर रिमूव करना होगा तो उससे पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। 14 डेज का नोटिस देने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है, जिसके लिए सबसे पहले राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा जिससे रेटिफाई करेगी लोकसभा। सो ये था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं हम हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट। इलेक्शन में इनकी विक्ट्री होती है, अब ये बन गए हैं इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्व किया है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिन्होंने लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्व किया है 10 ईयर्स का, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सेकंड थे मोहम्मद हामिद अंसारी 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने दोनों लोगों ने 10 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट किया था एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इन्होंने सक्सीड किया है जगदीप धनखड़ को, जो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने मिड टर्म में ही अपना ऑफिस से रिजाइन कर दिया ड्यू टू हेल्थ रीजंस। अब ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो ओथ का आर्टिकल है आर्टिकल 69 ऑफ इंडिया। इनकी ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंटली हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एंड ये काफ़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट है। ये सेकंड ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं एंड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम तमिलनाडु और साउथ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कौन बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो कोई आउटसाइड है, कोई फॉरेनर है, वो नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन। तो फर्स्टली क्या रिक्वायरमेंट है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंडली मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज का रिक्वायरमेंट है कि 35 ईयर से कम का पर्सन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। थर्डली ही और शी शुड बी एलिजिबल फॉर राज्यसभा मेंबरशिप, की राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना चाहिए पर्सन। अब इलेक्शन प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर ली है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि हम लोग प्रेजेंट सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि हमने वोट दे के बनाए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करेंगे इनके इलेक्शन में। तो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं दोनों हाउसेस के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड ये वोट करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का एंड ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, कि अपना टेन्योर कंप्लीट करके री इलेक्ट होके भी बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं What are the powers and constitutional duties of Vice President of India? तो फर्स्टली राज्यसभा चेयरमैन, की राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी सेशंस के द्वारा पार्लियामेंट में, उन्हें चेयर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। सेकेंडली एक्टिंग प्रेसिडेंट, कि इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है या रिज़ाइन कर देते हैं या हेल्थ रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पीरियड पे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट होगा तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व करेंगे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विद इन 6 मंथ्स री इलेक्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और री इलेक्ट नहीं होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू कर सकते हैं उस पोजीशन पे। चलिए उसके अलावा डिप्लोमेटिक रोल में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ऑफिशियल फंक्शन दूसरी कंट्रीज में एंड ये एक डायरेक्ट लिंक होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। चलिए आगे देखते हैं हम लेगेसी क्या रही है। इन्होंने एक छोटे से शहर से डेवलप होके ग्रास रूट लेवल लीडरशिप से डेवलप किया अपने आप को एंड एक नॉर्मल पर्सन जिनका पॉलिटिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने इंडिया के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी इंटीग्रिटी, परसिवरेंस, मेहनत के थ्रू आप कोई सी भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है,
रीजनल ब्रिज, ये साउथ इंडिया एंड इंडिया के साथ में एक रीजनल ब्रिज गैप फुलफिल करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करेंगे, अपनी डेमोक्रेसी की ड्यूटीज़ को कंप्लीट करेंगे। विजन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब इनका क्या विजन है? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सेंट्रल स्टेट को और स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया में, स्ट्रेंथन करेंगे राज्यसभा को एज अ इफेक्टिव फोरम ऑफ स्टेट्स की सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कशन कर सकते हैं डिटेल में अच्छे से, उस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेंगे एंड एक इम्पार्शियल चेयरमैनशिप ट्रेडिशन को कंटिन्यू करेंगे कि जो भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आते हैं तो वो अपनी पार्टी से ज़्यादा जो नॉर्मली इम्पार्शियल लीडरशिप पे फोकस करना रहेगा इनकी, ये एक ड्यूटी रहेगी। आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि इम्पार्शियली अपनी ड्यूटी को कितने अच्छे तरीके से फुलफिल करते हैं आने वाले टाइम में। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक चेंज किया गया था मेथड ऑफ इलेक्शन में। तो पहले क्या होता था 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स एक जॉइंट सिटिंग में साथ में बैठते थे एंड तब वोट करते थे। तो अब इसे चेंज करके सेपरेटली कर दिया गया है कि लोकसभा के मेंबर सेपरेटली वोट करेंगे एंड राज्यसभा के मेंबर सेपरेटली वोट करेंगे, फिर वोट्स को काउंट किया जाएगा एंड जो भी जीतेगा उसे पोस्ट दे दी जाएगी। सो यही थी डिटेल में डिस्कशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में, कैसे उनका टेन्योर रहेगा 5 साल का, क्या रिमूवल प्रोसेस हो सकती है, कौन से आर्टिकल से अपॉइंट होते हैं एंड कौन से आर्टिकल से ओथ दिलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड फॉलो करना ना भूलें लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को। थैंक यू गाइज।